नमस्कार, कमाओ भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम घर में इस्तेमाल होने वाले जो मसाले होते हैं, जैसे कि कश्मीरी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, इसका बिज़नेस कैसे किया जाए कम पैसों में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, जब टाइम हो तब देखना, जिससे कि आपको सब समझ में आएगा। फिर मैं बताऊंगा कि कैसे सरकार से लोन लेके भी इसका बिज़नेस किया जा सकता है। तो चलिए, पहली बात है कि प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए। तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास में जो साबुत हल्दी होती है, साबुत धनिया होता है, साबुत जीरा होता है, उसको खरीदना पड़ेगा। तो आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे जो होलसेल मार्केट है, या वहाँ पे अगर ये चीज़ें उग रही हैं किसानों के पास, तो उनसे कनेक्ट कीजिए और उनसे खरीदिए। तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाएगा। फिर ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको मशीन लगवानी है या बड़ी मशीन खरीदनी है, या फिर ऐसे ही करना है। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले आप मशीन के पीछे मत भागिए। पहले आप ये जो भी आप मसाले लाएंगे, उनको हर जगह पर होते हैं जो मसाले पीस कर देते हैं, तो आप उनसे वो पिसवा लीजिए मसाले, जो भी है 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, एक बार में उसको पिसवा लीजिए। और अगर मशीन खरीदनी भी है तो बहुत सारे आप वेबसाइट पे चले जाइए, अमेज़ॉन पे चले जाइए, फ्लिपकार्ट पे चले जाइए। कुछ लिंक मैं भी दे दूंगा आपको अमेज़ॉन में। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस मैं आपकी जानकारी के लिए, आप वहाँ से भी खरीद सकते हो। तो बनाना बहुत आसान है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि वो खुद ही आपको डेमो बता देंगे कि आप कैसे धनिया पाउडर कैसे बना सकते हैं, हल्दी पाउडर कैसे बना सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कैसे बना सकते हैं, वो सारा डेमो दे देंगे। और आप आराम से रोज़ 50 किलो बना सकते हो, छोटी सी मशीन के अंदर, जो 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये में आती है। तो चलो, बना तो लिया, बना तो ले लेंगे, बट अब बेचना कैसे है। तो होता ही है ना कि लोगों को क्या लगता है कि हम जाएंगे, हमने बना लिया और हम जाके इन दुकानों को कहेंगे कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमने मसाले बनाए हैं, आप हमारा ये प्रोडक्ट रखिए। और उसके पास में ऑलरेडी बड़े बड़े ब्रांड हैं, तो पहले तो रखने के लिए तैयार नहीं होता है, और फिर वो रखेगा भी तो आप पे एहसान जताएगा, है ना। तो आप इन सब चक्करों में मत पड़िए। तो करना ये है कि छोटे छोटे पैकेट बनाइए। बोलने का मतलब है 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, ये छोटे छोटे पैकेट्स बनाओ। और उसको एक, जो भी आता है पॉलीथीन की पैकेट में, उसको पैक कर लीजिए। और चाहिए तो जो मोमबत्ती से उसको एकदम सील पैक करिए। और अगर आप थोड़ा सा पैसा लगा सकते हो तो स्टिकर खरीद लीजिए, और उस पर अपने कंपनी का स्टिकर वगैरह लगा के प्रोफेशनल तरीके से उसको बना लीजिए। बनाने के बाद क्या करना है कि ये दुकान वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना। आपको सीधे कंज्यूमर के पास जाना है। कंज्यूमर मतलब कि आपको घर घर जाना है। आपको अगर शर्म आती है तो आप अपने एरिया में मत कीजिए, वहाँ से कहीं लंबे चले जाइए और वहाँ जाके डोर टू डोर करिए।
उससे आपको जो फ़ायदा मिलेगा और जो कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। आप जब किसी के पास बेचने जाओगे और उससे कहोगे कि ये एकदम ओरिजिनल है, आप इसको यूज़ कीजिए, तो वो पहले आप पे भरोसा नहीं करेगा। तो उसे कहिए ठीक है, आप एक काम कीजिए, ये 10 रुपए का है, 20 रुपए का है, आप इसको यूज़ करके देख लीजिए। वो लोग ले लेंगे। आज के तारीख में भाई दुनिया बहुत अच्छी है। लोग गलत कहते हैं कि दुनिया बुरी है, बुरे लोग बहुत कम हैं, बहुत अच्छी दुनिया है, अच्छे लोग हैं जो प्रोत्साहन देते हैं लोगों को, ऐसे ही खरीद लेते हैं। आप बोलिए कि ये 20 रुपए का है, 50 रुपए का है, वो ले लेंगे। और हर तरीके का रखिए कि कश्मीरी पाउडर रखिए, धनिया पाउडर रखिए और सारी वैरायटी रखिए, बस 3-4 वैरायटी का आप कीजिए एक साथ में, और वो खरीदेंगे आपसे। और खरीदेंगे, और जब उनको अच्छा लगेगा कि हाँ ये माल तो इसका प्योर है, तो वो वापस से आपके पास से खरीदेंगे। तो आपका कस्टमर बेस बनते जाएगा। आप ये टारगेट पकड़िए कि मुझे महीने के अंदर 100 घर बना लेने, 1 महीने से लेकर 3 महीने तक, कि मुझे 100 घरों के अंदर मेरा मसाला बेचना है। चाहे वो 10 ग्राम हो, चाहे वो 100 ग्राम हो, पर बेचना है। वो 100 ग्राहक आपके हो जाने चाहिए, और वो बहुत जल्दी हो जाएंगे। और वो जब आपका जब उस एरिया में, पर्टिकुलर उस एरिया में जहां आप कर रहे हैं 100 घर 200 घर, जब आपके पास से जब लोग सामान लेने लगे और उनको आप पर भरोसा हो जाएगा कि हाँ इसका जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है, तो वो आपका माल रिपीट करेंगे और एक भरोसा आपके बीच में आ जाएगा। फिर आप जाइए उस एरिया की जो दुकानें हैं, जो किराना दुकानें हैं या जो छोटी मोटी दुकानें हैं, आप उसके पास जाइए और उनसे कहिए कि इस मोहल्ले में, ये एरिया में मेरे पास में 100-200 कस्टमर हैं जो मेरा ब्रांड खरीदते हैं, तो आप इसको रखिए, लोग आएंगे। तब वो आपको इज्जत के साथ बिठाएगा। और वैसे ही आप उन कस्टमर को भी कहिए कि फला फला दुकान है, वहाँ पे मेरा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। अगर मैं नहीं आता हूँ और मेरा नंबर नहीं लगता है, तो आप इस दुकान से ले लो। जिससे कि आपको टाइम मिलेगा, आप एक जगह बंध के नहीं रहोगे। आपने वो 100 कस्टमर बना दिए, अब वो क्या करेंगे कि वो आपको तो फ़ोन करेंगे ही करेंगे जब उनको चाहिए, प्लस वो उस दुकान पे भी जाने लगेंगे, और आपका जो एक्सपांशन का एक रास्ता खुल जाएगा। आपको हर जगह ऐसे ही करना है, आपको एक जगह स्टिक होके नहीं रहना है, आपको एक्सपांशन करते रहना है। 100 घर 200 घर 300 घर एरिया बढ़ाते जाओ। और जब आपको लगने लगे कि हाँ भाई अब मुझे एक सम्मानजनक राशि, जो भी आप एक सोचते हो कि इतना मुझे महीने में बचत होना चाहिए, वो हो रहा है और होने लगे, तब आप अपने साथ में कुछ सेल्स के लिए बंदे आप जोड़े लो। पहले से ही नहीं कि मैं पहले दिन ही भाई बैठ के घर पे बैठ के हिसाब करूँगा और मेरे लड़के जाएंगे बेचेंगे और मैं उनको सैलरी दूंगा, नहीं चलेगा। पहले आप जाओ, डायरेक्ट कस्टमर से मिलो, वो आपको कुछ फीडबैक देंगे, नहीं आपकी चीज़ में ये ऐसा है, ये खराब है, वो अच्छा है, ये सही है। वो जब आप सीखोगे ना, वो आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। जब आप सीखोगे और आप जब 100 लोगों को कन्विंस कर लोगे, तो जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा ना, जो दुनिया जीतने वाला जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तब आप बिजनेस कर पाओगे। तो आपको ऐसे शुरू करना है। फिर धीरे 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 आपको लगता है कि हाँ अभी आपको मशीन खरीदनी है, मैं और पैसे बचा सकता हूँ, तब आप मशीन खरीदिए। छोटी मशीन खरीदिए, 15-20 हज़ार रुपये की मशीन खरीद लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है बहुत बड़ी मशीन खरीदने के लिए, या जैसे भी आपका जो भी बिजनेस का आपका ग्रोथ आपको लग रहा है कि नहीं मैं अभी और ग्रो कर सकता हूँ, तो आप अच्छी मशीन खरीद लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, अगर आपको मशीन खरीदना है, आपके पास पैसे नहीं है, तो बोले क्या, तो सरकार की स्कीम है, सरकार की स्कीम है
पीएमईजीपी है, पीएमई मुद्रा है, ये मैं उसके लिंक में डाल दूँगा। कुछ है जहाँ पे आप 50,000 से लेके 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं और 1-2 लाख रुपया लोन ईज़िली मिल जाएगा। वो ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन होता है, बट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मत कीजिए। पहले आपका जहाँ पर आपका बैंक अकाउंट है, पहले आप वहाँ जाइए और वहाँ के मैनेजर या किसी से बात कीजिए कि मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरे पास इतने ग्राहक हैं, मेरी इतनी कमाई है, अब मुझे मशीन लेनी है, मुझे अपना जीएसटी नंबर बनाना है, पैन नंबर बनाना है और जो भी सर्टिफिकेट एफएसएसएआई का जो सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आपको लगता है कि अब मुझे करना है, वो धीरे-धीरे करके कीजिए। आप पहले दिन से ही अगर आप ये सब करने में लग जाएँगे तो आप धंधा नहीं कर पाएँगे। पहले आप अपना मार्केट तो बनाइए, पहले थोड़ा कमाओ तो सही, कमाने के बाद में ये सारी चीज़ें होती हैं। और सरकार लोन देती है। अब आजकल तो बहुत ईज़ी हो गया लोन, जो आपको कहते हैं कि नहीं लोन मिलना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। मेरे कई लोगों ने लोन लिया हुआ है और बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी नहीं लगते, खाली आपको ईमानदार बन के उनको सब बताना पड़ेगा कि भाई मैं फला जगह से मशीन ले रहा हूँ, मैं फला जगह से ये ले रहा हूँ, वो सब आपको दिखाना पड़ेगा। वो अगर आपका सही है, आपका बिज़नेस प्लान सही है, सब अगर आपका सही है, तो आपको लोन आराम से मिल जाएगा और उस वक़्त आपके अंदर बेचैनी नहीं होगी क्योंकि आपका बिज़नेस चल रहा है, आप अपना पैसा कमा रहे हैं। तो मेरी तो सलाह यही है, आप इस तरीके से शुरू कीजिए और मैं काफ़ी केस स्टडीज़ भी लाते रहूँगा जो लोग अभी बिज़नेस कर रहे हैं यहाँ पर। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, बॉम्बे में काफ़ी यहाँ तो ब्रांडेड भी बिकते हैं, बट कहीं-कहीं जगह पे जो आउटस्कर्ट्स हैं, वहाँ पर जो लोकल ब्रांड होते हैं या बहुत लोग तो जाकर आजकल वो जो ये मसाले पीसने की जो कुछ चक्कियाँ होती हैं, वहाँ से मसाले पिसवाते हैं, क्योंकि वो नहीं खाना चाहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बिज़नेस है, क्योंकि कंपटीशन का 140 करोड़ लोग हैं और 140 कंपनियां नहीं है, 140 कंपनियां हैं मसाले बेच रही, तो कंपटीशन नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस है भाई। आप एक सिटी से करोड़पति बन सकते हो, इतना इसके अंदर स्कोप है। तो आप इसको शुरू कीजिए और जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ कि पहले आप मशीन के चक्कर में मत पड़िए, पहले आप कहाँ से ये सब खड़े मसाले लाएंगे, वो मसाले लाइए। खड़े मसाले लाने के बाद में उसको कहीं जो पीसने की जो चक्कियाँ होती है वहाँ जाके आप अपना पिसवा लीजिए, पिसवा के पैकिंग खुद कीजिए। थोड़ा सा जो खर्चा लगेगा अपना स्टिकर वगैरह बनाने का वो कीजिए, वो लगा के डोर टू डोर जाओ, डोर टू डोर जाके बेचो, लोग हैं खरीदेंगे और वो फिर बेचने के बाद में जब आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा, 100-200 लोग आपका खरीदने लगेंगे, फिर आप शुरू कीजिए, किराना दुकानों में देना चालू कीजिए, जो रेडी लगाते हैं उनको दीजिए, छोटे मोटे होटल्स होते हैं उनको दीजिए, ऐसे ऐसे करके दीजिए। फिर आपका एक ब्रांड बन जाएगा और जो ये जो दुकान वाले होते हैं वो हक से बेचेंगे और जब कस्टमर मांगता है ना जब आके, तो वो रखेगा ही रखेगा और तब वो आपको इज्जत भी देगा। तो इस बात को समझिए और इस बिज़नेस को शुरू कीजिए। मेरा जो चैनल ये अभी तो नया है और ऐसे वीडियो में बिज़नेस आइडियाज़ की लाते रहूँगा और अलग-अलग तरीके के लोगों से मिल के उनका इंटरव्यू भी करूँगा और आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उसको आपको कंप्लीट सहयोग करूँगा। मेरे पास जानकारी नहीं होगी तो मैं कहीं और से उसके बारे में रिसर्च करके आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक करना है तो लाइक कीजिए। नमस्कार।